नीतिवाक्यं वितोदवे नीतिवाक्यं वितोदवे कोई फूल चढ़ाई चढ़ो पूजा पाठ रची कोई सर्पी गले में डाले क्या विसंति कही पुण्यदानों में सविता धरिता संति मुनीश्वरी हो मेरा अंत्य में मरण समान मैं पवित्र हूँ मैं प्रसन्न हूँ पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं ज्ञानी वाणी हूँ ध्यानी वाणी हूँ आत्मस्थ हूँ मैं आत्मिकिया चिंतन मंथन में निज मन तत्परि हो मेरा तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा दिल मरण समाधि तेरे लग पर हो तेरी लग पर हो परम सत्य तंत्र सिद्धि परमेशी भगवान की दीवानी किसी के मूल कल्याण कल्प चिंता बड़ी परेशान भगवान की हमारे तेरी प्रथमति लक्ष्मी भगवान नाथ भगवान की श्री स्वामी सिद्धंकर भगवान की श्री देवी वाली चंद्र भगवान की भगवान श्री पद्मपति स्वामी जी महाराज की भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की भगवान श्री समर्थवती स्वामी जी महाराज की रत्न स्मरणीय शारीरिक विनय चकोटी ओम शिक्षा दीक्षा दाता ममालय देवाजय भगवान श्री विभव सरस्वती परम श्री समाचार श्री माता जी की संस्कृत श्री माता जी की आनंद श्री माता जी की समस्त का सुख की माँ छिपाई तेरी जय हो सदा जय हो तेरी सारी पद में सदा सूर्य का उदय हो सदा ब्रह्म का उदय हो आओ आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन सत्र में करेंगे पांचवी वाणी दुरुष्पान। आज का विषय है मन को प्रसन्न कैसे करें। मन बहुत दुखी है, मन बहुत दुखी है, मन बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा है क्या। अब अच्छे और के लिए जो मन की स्थिति ऐसी हो जाए, आपके बने हुए कार्य बिगड़ने लगे, तो आप क्या करें। उस समय किसका सहारा लें, किसकी शरण में जाए ताकि आप अपने मन को प्रसन्न कर सकें। तो अच्छे मन कहते कहीं मत जाओ, परेशान मत हो, समाधान करो। क्योंकि समस्या होगी तो समाधान भी होगा, लेकिन कहाँ खोजो समाधान। किसके पास जाओ, किसके पास ना जाओ। उस समस्या का समाधान कहीं अन्यत्र नहीं, मन की वाणी की शरण में ही प्राप्त होगा। यदि
माँ चिन्वाणी को माना होता, माँ को तो माना है, पर माँ चिन्वाणी की बात को आज तक नहीं, क्योंकि काश माँ चिन्वाणी की बात मानी होती तो समस्या आती ही ना, और आ गई है तो समस्या का समाधान। अब क्या करूं? तो तेरे मन को प्रसन्न करो। मना प्रसाद सुत ही अमृत। मन को प्रसन्न करने के लिए श्रुत रूपी अमृत का रसपान करो। पर वो व्यक्ति श्रुत रूपी अमृत का रसपान नहीं कर सकते। कौन है वो व्यक्ति? जय प्रकाश जी, जो श्रुत रूपी अमृत का रसपान नहीं कर सकते। तो एक्चुअली वो समंत्र मंत्र स्वामी रंगनंबा विदारा रंगराज 146 नंबर की गायिका में कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रुत रूपी अमृत का रसपान नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रुत रूपी सागर में डुबकी नहीं लगा सकते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रुत रूपी सागर को हाथ में नहीं ले सकते। तो भाई आपका नाम पता नहीं, शायद नितिन जी है, दर्शन जी आप तरुण कहेंगे, आप दर्शन जी। और दर्शन जी श्रुत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। दर्शन जी श्रुत का दर्शन और श्रुत का श्रवण बड़े भाग्य से होता है, और दर्शन जी का दर्शन आज बदलने वाला है। दर्शन जी का दर्शन आज बदलने वाला है, क्योंकि आप खड़े होकर के यहाँ तक आ गए थे। खड़े होकर के चिन्वाणी माँ की ओरों में आ गए थे, तो आज तुम्हारा दर्शन बदलने वाला है। भले ही तुम कितने भी डरते रहो, हाथ ना लगाओ चिन्वाणी को, लेकिन आज तुम्हारा दर्शन बदल के ये भी मैं कहती हूँ, क्योंकि आज जो आप यहाँ तक आ ही गए हो, जिन्हें भगवान की शरण में भी आ गए, माँ चिन्वाणी की संपर्क में तो आ ही गए, और जब संपर्क में आ गए हो तो आज तो मन प्रसन्न इन चिन्वाणी करके ही दिखाएगी। क्या है वो साधन? तो कौन से है वो लोग बता दीजिए। कोई कह रहा है कि दर्शन जी है, जी नहीं। कोई कह रहा है कि सोनी जी है, कोई कह रहा नहीं वो अंकल जी बैठी है, वो भी आज पहली बार आए हैं, तो वो है तो वो भी नहीं है। तो आखिर कौन है वो लोग जो चिन्वाणी का रसपान नहीं कर सकते, जो मन को प्रसन्न करने का साधन नहीं जानते? व्यक्ति नहीं है। हमारी अप्रसन्नता का कारण, हमारे लिए संक्लेश का कारण हमने व्यक्ति को मान रखा है। वस्तुतः व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं है तो कौन है? हमारा अज्ञान। हमारा मन दुखी है, हमारा मन अप्रसन्न है, तो हमारे लिए कारण कौन बन रहा है? कोई और नहीं, तो कारण है हमारा अज्ञान। अज्ञान के कारण बहुत सारे समुद्र में डूबे हुए। अज्ञान के कारण हमारे जीवन में सुख की लहर छाई हुई है, बहुत बड़ी सुख की लहर छाई हुई है, जिसके लिए लोगों के लिए ज्ञापन सौंप रहा है, जिसके लिए लोग बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए लोग मौत को एक साधन समझेंगे। वस्तुतः जिस दिन इस माँ चिन्वाणी का ज्ञान
जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा, मैं कहती हूँ उस दिन ना तो ज्ञापन सौंपने की आवश्यकता है, ना कोई विज्ञापन प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, ना कोई मौन रहने की आवश्यकता है। उस दिन मात्र अपने आप को जागृत करने की आवश्यकता है। उस दिन सारे प्रदर्शन बंद होकर के संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक बार आगे तो देखो, क्योंकि कार्य तो करना ही है, कार्य तो करना ही है। कार्य करने के तरीके भी विभिन्न हुआ करते हैं, और उस कार्य को करने के कार्य को सिद्ध कैसे करें, मन को प्रसन्न कैसे रखें, जिससे सब लोग खुश रहें, उसका उपाय चलिए भगवत दर्शा रहे हैं। पहले कार्य का सुन लीजिए। सुगम गौरम शांतम क्रीडम कार्य समर्पिमापि विद्वान् सत्तु सारे मुनियम मनः प्रसादं श्रुतये अमृतये। हे जीवो, सुदिन सुबार करो। हे भाई, आप जब तक सुख के सागर में डूबे रहेंगे, तब तक आपको यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब तक आप बहुत परेशान नजर आएंगे, तो परेशान होने पर परेशानी बढ़ती है, परेशान होने पर परेशानी घटती नहीं है। जब तक सुख में डूबे रहते हैं, तब तक यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। हम वस्तु को यथार्थ नहीं समझ सकते, इसलिए जब आप सुख के सागर से सुख के सागर में डूबे डूबे हम व्यक्ति को सत्य नहीं जान पाएंगे। सुख के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति यदि कोई डिसीजन लेगा तो डिसीजन सही नहीं होगा। सुख के सागर में डूब करके कोई निर्णय किया जाएगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए आप एक बार सुख के सागर में डूबो, सुख के सागर से बाहर निकलो। हम आपके लिए मात्र सुख के सागर में डूबने के लिए आए। आप हमारी रक्षा करना चाहते हैं, आप संत श्रवण साधु संतों की रक्षा करने चाहते हैं। एक माझी वाणी कह रही है, अरे आप क्या रक्षा करोगे? आप पहले अपनी रक्षा करो, आप पहले अपनी सुरक्षा करो, क्योंकि आप अभी शोक के सागर में डूबे हैं। पहले आप अपनी सुरक्षा कर लीजिए, आपकी सुरक्षा हो जाएगी तो हमारी भी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि आपका मन प्रसन्न होगा तो आप हमारी रक्षा कर लेंगे। आप जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आप शोक में डूबे रहेंगे तो हमारी रक्षा कैसे कर पाएंगे? अर्थात तो आश्चर्य बोल गए शोकम, आज शोक का विसर्जन कर दो। आज शोक की जो लहर चाहिए उसका विसर्जन कर दीजिए। आप जीवन में सुख लाइए। कैसा सुख लाइए? क्योंकि मना प्रसाद सुख अमृत, मुझे मन को प्रसन्न करना है, मुझे अमृत का रसपान करना है। इसलिए साधु संतों की रक्षा करनी, इसलिए अपने भाव व्यक्त करना है। कोई भय के सागर में डूबा है, कोई भय के सागर में डुबकी लगा रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो कुछ होने वाला है। अब क्या होगा? भय के सागर में डूबने पर भी मन प्रसन्न नहीं होता है। जो हो
डर मत खाओ, भय मत खाओ। अब तुम देखो, तुम यदि प्रसन्न रहोगे तो सारे मोहब्बतों की रक्षा कर लोगे। तुम यदि प्रसन्न रहोगे तो अपनी रक्षा कर लोगे। यदि तुम सुख के सागर में डूबे रहोगे तो तुम रक्षा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके औरों में आने से सुख में परिवर्तित हो जाता है, बीमारी आरोग्यता में परिवर्तित हो जाती है। समय नहीं होता है तो इस समय निकाल दिया जाता है। यदि पाप कर्म का उदय आएगा तो समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप समय तभी निकाल पाएंगे जब आपका मन प्रसन्न होगा, जब आप सुख के सागर में डूबे। भैया भैया कौन से सागर में डूबे हो? पत्रकार से आनंद जी नाम बोल रहे हैं। सुनील जी, सुनील जी कौन से सागर में डूबे हो? सुख के सागर में डूबे भैया, सुख के सागर में डूबे हो। अभी आपका गजरा सुख के सागर से डूबा हुआ है। वो गजरा किस दिन सुख के सागर में डूबेगा? ये जयपुर शहर किस दिन सुख के सागर में डूबेगा? अभी भय के सागर में डूबे हो, क्योंकि ये सुख का सागर है। और एक जब सुख के सागर से निकलते हैं तो सुख का सागर ओढ़ा जाता है, और जब भय के सागर से निकलते हैं तो निर्भय होते हैं, निर्विकल्प हो, निर्विकार हो। आज जो ये आंदोलन है, जो ये प्रदर्शन है, निर्विकल्प हो, निर्विकार है, जो निर्विकल्प है, जो निर्भय है, जो उनकी रक्षा की बात करते हैं, तो उनकी रक्षा होगी कैसे? उनकी सुरक्षा होगी कैसे? उसका उपाय क्या है? ज्ञापन दोगे, मान रखोगे, क्या इतनी से रक्षा हो जाएगी? बताइए सुनिए, क्या इतनी से रक्षा हो जाएगी? उसके ऊपर कोई अक्षर दे दिया जाएगा, रक्षा हो जाएगी? किनकी रक्षा? अरे भाई, किसकी रक्षा? किसकी सुरक्षा? आत्मा की रक्षा वो कर लेंगे। मात्र देह की रक्षा की बात चल रही है, जिसमें आत्मा भगवान आत्मा विराजमान है। मंदिर की सुरक्षा आप कर लेंगे। साधु कहते हैं कि निर्विकल्प रहूंगा, निर्विकार रहूंगा, निर्भय रहूंगा। साधु कैसे रहते हैं? निर्विकल्प रहते हैं, निर्विकार रहते हैं। कल कोई आया था, एक बच्चा पूछ रहा था, माता जी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरे फ्रेंड्स एक भी जल नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं चैन हूँ। और साधु भगवंत में चैन होने के बाद साधु भगवंत वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं? वो देखना पसंद नहीं करते और मुझे भी कहते हैं। मैं कल की ही बात ही, एक बालक कह रहा था कि माता जी, लोग कहते हैं कि मैं कैसे समझाऊं उन्हें, ये अच्छी बात नहीं है कि साधु ऐसे रहते हैं। तो मैं आज कहना चाहूंगी, जिसके अंदर विकार ही नहीं है उसे वस्त्र की आवश्यकता क्या है? जिसके अंदर विकार होते हैं उन विकारों के लिए वस्त्रों से ढकने की कोशिश करते हैं। हमारे भगवंत और हमारे वितरागी जिनेंद्र देव वो वस्त्र रहित होते हैं। उन्होंने 10 दिशाओं के वस्त्रों को धारण किया है। एक बालक भी जब पैदा होता है तो बालक भी
नग्न मुद्रा में दिगंबर मुद्रा में जन्म लेता है क्यों? और वो बालक यूं ही घूमता रहता है कब तक? जब तक उसके अंदर विकार नहीं होते हैं। जब वह बालक के अंदर विकार आने लगते हैं तो उसे वस्त्र धारण कर लिए जाते हैं। माँ की गोद में भी बालक होता है, बहन की गोद में भी बालक होता है, और सब देखते रहते तब भी उनके अंदर में भाव जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे यदि आप हो या कोई और हो, आपके लिए 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग आपके समक्ष आ जाए और आप अपने आप को निर्विकार रख लें, नहीं रख सकते। ये दिगंबर रूप की पहचान है कि वो कितने निर्विकार हैं, उनकी साधना कितनी निर्विकार है। सबके मस्त रहते हैं फिर भी अपने में आप मस्त रहते हैं। उनके अंतरंग में, उनके भावों में कोई विकार जन्म नहीं लेने पाते हैं। लोग कहते देखना पसंद नहीं करते, जो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं वही पाप का संचय करते हैं, और जो देखना पसंद नहीं करते हैं नरक का गड्ढा कैसे भरेगा? किसी को पकड़ पकड़ करके नरक में नहीं डाला जाएगा। आप जितना जो लोग कष्ट दे रहे हैं, ध्यान रखना उससे असंख्यात गुना कष्ट उनको सहना पड़ेगा। असंख्यात सब कष्ट के जरिए बहुत जबरदस्त कष्ट सहना पड़ेगा। साधु तो स्वर्ग मान लेते, उन्हें विकल्प रहते। मैं कह रही बहुत डरती थी, बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा, पर आप नहीं डरती क्योंकि कफन बांध करके निकली हूँ, कफन बांध करके निकली हूँ। प्रति समय मृत्यु चल रही है, प्रति समय मृत्यु चल रही है, पर डूबी रहूंगी मैं तो सुख के सागर में डूबी रहूंगी, मैं तो शांति के सागर में डूबी रहूंगी, मैं तो विष्णुति के सागर में डूबी रहूंगी। मृत्यु आएगी तो गले लगा लूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं कहूंगी। और आप सभी से यही कहूंगी कि यदि आप जिन धर्म को अपना मानोगे, जिन शासन से प्रेम होगा, जिन धर्म से प्रीति होगी, अपनों से प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और इस मनुष्य पर्याय में जिन कुल दर्शन प्राप्त हो गया, जिन कुल में पैदा हो गए, और जिन कुल में पैदा होने के बाद यदि आप धर्मात्मा से प्रेम न कर पाए, धर्म से प्रेम न कर पाए, तो तुम्हारे लिए जिन कुल प्राप्ति का क्या महत्व है? आज जिन कुल प्राप्त हुआ है, जिन साधन प्राप्त हुआ है, साधु की रक्षा, निर्विकल्प रहने वालों की रक्षा, निर्विकार रहने वालों की रक्षा, निर्भय रहने वालों की रक्षा ही जिन धर्म की प्रभावना है, जिन शासन की प्रभावना है, और अपना आपका कल्याण है, और आपका सर्वस्व समर्पण है। देखो स्टेटस सब लगाएंगे, आज स्टैंडर्ड बन गया है स्टेटस लगाने का। क्या आज स्टैंडर्ड बन गया है स्टेटस लगाने का? आज फोटो खिंचाने का स्टैंडर्ड बन गया है, पर हृदय में वह छाप छोड़ है, हृदय पर उसको बिठा लेना कि स्टैंडर्ड कब बनेगा। बताइए, आज दिखाने का स्टैंडर्ड बन गया है, लेकिन दिखने का कब बनेगा? आज दिखाना नहीं है, आज दिखना है। क्या आज का प्रदर्शन दिखाने के लिए नहीं है, दिखने के लिए कि हाँ जिन शासन की है कि हमें धर्म से प्रेम है, कि हमें धन से प्रेम है।
धन से प्रेम तो बहुत सारे लोग अनादि से करते आए। एक बच्चा भी है, पैदा होते हुए पिताजी ने यदि पैसा समझने लगा तो बच्चा भी छोटे से बचपन से वस्तुओं को कंटा करके अपने गले से लगाने लगा, धन को पकड़ करके अपने गले से लगाने लगा। बताइए ऐसा कौन सा संस्कारवान व्यक्ति है जो धन को अपने गले से लगाएगा? इस साधु संत जिन शासन की आन शान है, जब तक इस धरती पर भारत भूमि पर दिगंबर साधु संतों के चरण चलते फिरते रहेंगे, दिखते रहेंगे, तब तक ये जिन शासन जयवंत रहेगा। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कह दिया है, पंचम काल के अंत में सच्चा एक श्रावक होगा, सच्ची एक श्राविका होगी, और एक मुनिराज होंगे और एक साध्वी होगी। कब तक? जब तक एक भी श्रावक जीवित रहेगा तब तक साधु संत भी इस भारत भूमि पर विचरण करते रहेंगे। अर्थात आज समझ के चलिए, इन श्रावकों में पूरे नहीं तो कुछ तो सच्ची श्रावक है, और सच्ची आस्था है, सच्चा चिदसाधन है। क्योंकि जब भी अंत होगा तो पहले मुनिराज, जब मुनिराज से टैक्स लिया जाएगा तो मुनिराज अपनी श्वास रोक लेंगे। क्या? मुनिराज अपनी श्वास रोक लेंगे। राजा ही जो भक्षक बन जाए तो प्रजा से क्या कर सकते हैं? वैसे भी मैं आपको बता दूं, आज चिलवाड़ी की गद्दी पर बैठी हूँ कि शोक के सागर से निकलो बाहर, भय के सागर से बाहर निकलो। तो आचार्य भगवंत ने ये बात कही कि जब तक साधु संत है तब तक आपका जीवन है। जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन आपके घर की अग्नि बुझ जाएगी, आपके घर, आपके परिवार नष्ट हो जाएंगे। इतनी थकर भगवान की वाणी है, इसलिए आप उनकी रक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। इसलिए कह रहे डरो मत, भय मत खा, सो के सागर में मत डूबो, कुछ उपाय खोजो। क्योंकि शोक में डूबे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। रोने के बाद आंसू कुछ दिन बाद क्या सूखेंगे, आप थोड़े से खुश होंगे और थोड़े दिन बाद एक दुख फिर से आ जाएगा, और वो जैसे ही तीसरा दुख आ जाएगा। अर्थात चलता ही रहेगा कारनामा। इसलिए कह रहे सब चीज छोड़ो, प्रेम करो, शोक से निकलो, सुख के सागर में डूबो, भय से निकलो, निर्भय बनो। अहिंसा के पुजारी हैं, पर कब तक? राम ने धनुष उठाया था, राम ने धनुष बाण उठाया था, पृथ्वी पर उपसर्ग हो रहा था, दैत्य को पराजित किया था। क्यों? मुनि रक्षा के खातिर यदि प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो क्या धनुष बाण क्या अहिंसा के पुजारी थे? और उसी भाव से राम मोक्ष गए, क्योंकि संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं। क्या? अहिंसा के पुजारी हैं, संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, पर विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं। चिर धर्म का विरोध कभी भी सहन नहीं करेंगे। जिन धर्म का, जिन शासन से प्रेम है, रुचि है, स्नेह है, इसलिए जिन धर्म के विषय में कोई कुछ कहेगा तो वो सहना
नहीं करेंगे उसके लिए ईद थे, ईद है, ईद रहेंगे। घर से बाहर नहीं आए थे लेकिन सिर्फ धर्म के लिए घर से बाहर भी निकलेंगे, निर्भय भी रहेंगे, निर्विकल्प भी रहेंगे और शोक को दूर करके सुख के सागर में डुबकी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आओ सारम असाध छोड़ो, आओ सारम प्रेम करो। अभी प्रेम कब है? हम आपको देख लेंगे। क्या हम आपको देख लेंगे? हम आपको देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आपको हमसे प्रेम है कि नहीं? हम आपको देख लेंगे, आपको प्रेम है कि नहीं। यदि प्रेम होगा तो बस आपका योग पूर्ण होने वाला है। जितना आपका योग था, नियोग था, उतने दिन तक आपका अन्न पानी ग्रहण किया, लेकिन आपका योग है, आपको सौभाग्य मिलने वाला है। आपके एमएलए साहब जी पधारने वाले। आप धैर्य रखो, ज्यादा वस्तु के सागर में डूबे रहो। धर्म है, सच्चा है, अच्छा है, सच्चा है, अच्छा है, और ये सच्चा धर्म सबके मन की बात समझता है। इसलिए आप देख लेंगे हमारा ये योग पूर्ण होने वाला है। संभवता हम भी देख लेंगे आप हमारी रक्षा में, आप हमारी सुरक्षा में, आप धर्म की रक्षा में कितना साथ चलोगे। संभवता हम भी यहाँ से 27 को आपके पास से थोड़े दूर जाएंगे, पर आपकी हृदय वेदी से नहीं जाएंगे। आपके इस वेदी से चले जाएंगे, पर आपकी हृदय वेदी से नहीं जाएंगे। इसलिए आप चिंता ना करो, अब डर मत खाओ। अब अच्छे बोल के अब प्रेम को छोड़ो बल के साथ, क्योंकि क्या क्लीनम कालस मरति अभिहित्वा, अपने बल के साथ अपने उत्साह को प्रकट करो। कौन चलेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? उत्साह देख रही हो? धर्म की रक्षा कौन करेगा? राजीव जी कह रहे हम करेंगे, अरे छोटू कह रहा हम करेंगे। अर्थात धर्म की रक्षा चुपचाप बैठने होती है। घर में बैठने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। मंदिर जी का अभिषेक मात्र कर लेने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। जिस शासन की प्रभाव आपकी पहचान यदि किसी से है तो दिगंबर साधुओं से। कैसे वो चलते हैं, आप मात्र 5 मिनट के लिए पैदल चल लेते हो और क्या कहते हो? छाना हो गया, सुनता थक गए, आज तो पूजा भी चली गई, इतनी थक गई, पूजा भी चली गई। क्यों? आज 365 दिन पैर तो आपके बराबर ही है, पैर तो आपके बराबर ही है। और सोच डिफरेंस, बाकी टांग भी आपके बराबर ही है, टंग की साइज भी आपके बराबर ही है। 2 हाथ आपके लिए, 2 हाथ उनके लिए, 2 पैर उनके लिए,
दो पैर आपके लिए, एक मस्तिष्क उनका भी है, एक मस्तिष्क आपका भी है। दो कान आपके लिए, दो कान उनके लिए, दो आंखें उनके लिए, दो आंखें आपके लिए। आप जो भोजन आप करते हो वही वो करते हैं, जो पानी आप पीते हो वही पानी वो पीते हैं, जो दूध आप पीते हो वही दूध वो पीते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है, वो पानी छना हुआ पीते हैं और आप पानी छाने करके पीते हो। वो पानी छान करके बोलते हैं और आप पानी बिना छाने ही बोल देते हो। वो भी चलते हैं और आप भी चलते हो। वो सोचते हैं कहीं किसी को कष्ट ना हो जाए, तो देख देख करके चलते हैं, झाड़ झाड़ करके बैठते हैं, किसी को कष्ट ना हो जाए। और आप चलते हो तो आपकी रेस होती है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे अपने गंतव्य की दूरी तय करना है। चलते दोनों ही है, सोचते दोनों ही है। आप सोचते हो तो सोचते हो मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार खुश रहे। वो सोचते हैं प्राणी मात्र सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो। वो दिन रात इसमें लगे रहते हैं और हाथ में जपमाला लिए रहते हैं और कहते रहते हैं भगवान जगत के सब जीव सुखी रहे, सबके दुख सुख में परिवर्तित हो जाए। तो उनकी सोच सागर की तरह गंभीर होती है, जिनका हृदय सागर की तरह विशाल होता है। वो होते हैं विद्या के सागर, विराग के सागर, विशुद्धि के सागर, विभव के सागर। इसलिए उनके पीछे सागर लगा होता है और आज के नाम के पीछे सागर लगा है। उन सागर के समान गंभीर व्यक्तित्व के धनी, गंभीरता को जो लिए हैं, उनकी रक्षा के लिए यह है सागर की छोटी छोटी सी नदियां, छोटी छोटी सी नहर भी सोच रही है यदि हम सागर के लिए कुछ कर पाए तो हमारा जीवन श्रेयस्कर है, हमारा जीवन धन्य है, आयु है। तो कुछ तो सागर के लिए भी जी करके जाए। यूं तो अपनों के लिए बहुत जिया है, लेकिन जिससे अपने आप के मत बैठे हैं उनके लिए कब जियोगे, कैसे जियोगे? क्या यूं ही जीते रहोगे? नहीं, आमूल कर करके, क्योंकि अभिषेक करना आसान है। मैं कहूंगी मात्र अभिषेक नहीं करना, मात्र पूजा नहीं करनी है, मात्र शांति धारा नहीं करनी है। आज आप देख लिए, आप अपने भारत की राजधानी दिल्ली में SYC शाहबाद के, दूसरा आप देख लिए संकल्प साधु समिति। आज NCR में कहीं पर भी व्यवहार होता है, कोई भी संत का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई नहीं का हो,
कोई प्राणी का हो, किसी की कोई प्राण हो, किसी की कोई प्राप्त ना हो, सबके लिए सूचना प्राप्त हो जाए कि नया साधु संत का संग आ रहा है। यदि 50 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो यदि 10 बिहार चले तो सभी जगह डिवाइड कर दिया जाएगा। और बिहार अभी तक जितनी कुशलता से बिहार, क्योंकि मैंने भी अपने छोटे छोटे नन्हे पैरों से 45,000 किलोमीटर का पग बिहार कर चुकी इन छोटे पैरों से। और सबसे अच्छा बिहार, सबसे सुरक्षित बिहार यदि देखना हो तो एनसीआर का बिहार। अब देखिए, समय किसी के पास नहीं है, पर फिर भी वो कहते हैं हमारा अभिषेक के लिए, हमारी पूजा के लिए, हमारा विधान के लिए, हमारा पंच कल्याण के लिए ही है। कोई और पंच कल्याण का नहीं होता है, यही विधान है, यही पूजा है। इसलिए आप जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए, साधु भगवंतों की रक्षा के लिए कुछ कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? बात इतना ही कर सकते हैं हमारे और आपके अंदर। और क्या यदि साधन प्रसाधन और विनायक जी क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज जितनी भी पोस्ट है, आज जिस धर्म के कारण वह सभी पोस्ट पर पदस्थ व्यक्ति सब कुछ कर रहे हैं। यदि इन साधु संत ना रहे तो समझ के चलना इस देश में, इस देश की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस देश में आप भोजन, जल, आज देखिए सभी जगह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यदि साधु संतों को इतना ही कष्ट होता है तो उसका प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव यदि देखिएगा, साधु भगवंतों को कष्ट हुआ। इस देश का राजा कौन है? इस देश का राजा कौन है? तो इसका उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वैसे ही आज वो परेशान है, पहले ही कह दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, विदेशी मुद्रा को बचाना है, सब चीज कह रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं, यदि इस देश के साथ संतों की सुरक्षा अच्छे से की जाएगी तो देश की आर्थिक स्थिति, इस देश की एकता, इस देश में सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि ये देश इन साधु संतों की साधना से, इनकी भक्त हाथ से, इन साधन के तरह की तरह गंभीर और गंभीर व्यक्तित्व के आज कोई भी वह सबके लिए आशीर्वाद देते हैं। फूल चढ़ाने वाले को भी आशीर्वाद है और कानों की बौछार करने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं। इन चलते हैं तो चीटी को कष्ट न हो जाए, इन चलते हैं तो जल को भी कष्ट ना हो, ताकि जल नष्ट नहीं होगा तो सभी लोगों के लिए प्यास बुझाएगा। इसलिए संदेश अहिंसा का देते हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा धर्म है। इसलिए हम सभी के लिए आज अपनी बात आज अपनी बात द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति महिला है। आज आप अपने लिए कमजोर मत समझना और ये कारनामा तब तक चलता रहेगा जब तक इन जिन धर्म के लोग, जिन शासन के अनुयायी
तभी तक आपके देश के लिए समर्पित है। जब तक इनके साथ संतों की सुरक्षा होगी तो ये तब तक सुरक्षित रहेगी। तो पवित्र भावनाओं के साथ हमारे समाज के सभी माननीय महासभा के समिति के सभी व्यक्तिगण हमारे काली शरण जी पधार चुके हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका नाम जरूर काली चरण है, पर नाम है, पर आपका अंतरण चरण मतलब आचरण। आपका नाम काली चरण, पर आप अंतर से स्वीट पवित्र आचरण रखने वाले और ये समाज आप पर विश्वास करती है और आपके लिए जो अपनी बात पहुंचाने वाली है वो सिर्फ इतना ही सोच रही है कि आप इनकी बात आप इनकी बात राजधानी में गूंजेगी और ये अनुशासन बढ़ेगा कि साधु संतों की व्यवस्था अच्छी से की जाए, उनकी सुरक्षा अच्छी से की जाए। सभी का विश्वास आपके ऊपर है और हमारा भी विश्वास कह रहा था। कोई कहना था आप आ नहीं पाए, पर मैंने कहा आप साफ आएंगे क्योंकि आपका अंतरंग उज्ज्वल है, आपका भाव उज्ज्वल है और जो भी पेशेंट है वह वहाँ पर स्वस्थ होगा। मैंने यही से आशीर्वाद दे दिया है क्योंकि हम वहाँ चलकर ही नहीं आ सकते थे, इसलिए आप तो आ ही सकते थे तो आप आए। इसका मतलब है आपके पवित्र भाव आए, आपका सोच पवित्र आई, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप दिन दूनी रात चौनी करें और आप अपने जीवन में धर्म के लिए कुछ करके जाएं ताकि ये लोग हमेशा करते रहे कि हाँ काली शरण जी के कार्यकाल में कुछ अच्छा हुआ था। तो आपके लिए चाहूंगा कि आपके साथ हमेशा खड़ी रहेंगे, तेरे भावों के साथ हम अपनी बात विराम देंगे, सभी को क्षमा करेंगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करूँ। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भाव नहीं है। भगवान अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो तो इस जिन्हालय में निवास करने वाले समस्त जीवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान, नमो भगवान। दोनों माता जी को बधाई। आपस में अब हमारी सौंपे हमारे असली जी समाज के अध्यक्ष महोदय